नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। नेशनल हाईवे 719 को बनाए जाने को लेकर पूर्व विधायक संजीव कुशवाहा ने जिले के जनप्रतिनिधियों को सुझाव दिया है कि हाईवे चौड़ीकरण को लेकर वो गलत दिशा में जा रहे हैं। हाईवे चौड़ीकरण की जगह दूसरा ग्रीनफील्ड हाईवे बनवाने के लिए प्रयास करें तो भिंड को एक नया हाईवे मिल जाएगा, जिससे जिले के विकास को और गति मिलेगी। शहर के उदय पैलेस होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक ने बताया, ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने और शहर के बाईपास चौड़ीकरण के लिए मैंने अपने कार्यकाल में कार्य योजना तैयार की थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र भी लिखा था। उसके बाद दोनों योजना पर काम भी शुरू हुआ था, लेकिन मेरे चुनाव हारने के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गई और चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि ग्रीनफील्ड हाईवे कम लागत में बन जाता और भिंड जिले को एक नया हाईवे मिल जाता, जिससे जिले के विकास को एक नई गति मिलती। इस अवसर पर उन्होंने जिले के नेताओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि भिंड में कोई लाहर का नेता है, कोई गौहद का नेता है, तो कोई अटेर और महगाव का नेता है, लेकिन भिंड जिले का कोई नेता नहीं है, तभी भिंड विकास के मामले पर पीछे है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि अगर जिले के सभी नेता नितिन गडकरी से ग्रीनफील्ड हाईवे को लेकर मिले तो आसानी से स्वीकृति मिल जाएगी, लेकिन जिले के भाजपा के किसी भी नेता ने सही जगह कोई पत्रकार तक नहीं किया है। उन्होंने जिले के सभी नेताओं से अपील भी की है कि सभी नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हाईवे के लिए प्रयास करें, जिससे जिले के विकास को गति मिल सके। आज आपने प्रेस वार्ता की है, क्या पूरा देखिए, मैंने आज प्रेस वार्ता जो भिंड की जो ज्वलंत समस्या है और जो प्रमुख मुद्दा है नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण का, 4 लेन बनाएं या 6 लेन बनाएं, उसके लिए आज मैंने पत्रकार वार्ता की थी और हमारे जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं उनको सुझाव देने का काम किया है, उनको रास्ता दिखाने का भी हमने काम किया है कि हमने जब 2022 में जो हमारा एग्जिस्टिंग हाईवे है और जो हमारा बाईपास है भिंड शहर का, हम देख रहे होंगे अभी 1-1.5 महीने में हमारा जो शहरी भाग है, जो बाईपास है, उस पर बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई मौतें हो चुकी हैं उस पर। अभी 2-3 दिन पहले भी एक नौजवान की मौत हो गई उसमें। तो हमने उस समय प्रस्ताव भेजा था और जब सिंधिया जी एक कार्यक्रम में आए थे हमारे यहाँ, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि हमारा ये हाईवे जब है तो बनता रहेगा, लेकिन तब तक आप हमारा इसको 4 लेन कर लें जो शहरी हिस्सा है। तो उन्होंने निर्देशित किया था, उन्होंने पत्र भी लिखा था और उसका प्रस्ताव हमने 35 करोड़ रुपए का उस समय 2022 में बनवा के भेजा था। कारणवश नहीं हो पाया मंजूर, लेकिन उसके बाद 2 प्रस्ताव अभी कलेक्टर भिंड के द्वारा भेजे गए और उससे पहले भी भेजे गए। अब वो प्रस्ताव हो गया है 63 करोड़ का, लेकिन 63 करोड़ भी इतनी बड़ी राशि नहीं है कि अगर उस 7 किलोमीटर का हिस्सा है और उसको पूरा ना किया जा सके। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से, अच्छे मन के साथ, अच्छी नीयत के साथ सभी इकट्ठे होकर अगर गडकरी जी के पास जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो काम हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा पूरा हाईवे है जो ग्वालियर से लेके इटावा तक है, उसके उस समय हमने भी 2 प्रस्ताव तैयार कराए थे। एक तो एग्जिस्टिंग हाईवे को चौड़ा करने का और दूसरा प्रस्ताव तैयार कराया था ग्रीनफील्ड का। तो हमारा ग्रीनफील्ड के लिए सोच ये था कि हमको एक नई सड़क मिल जाएगी, वो भी 4 लेन मिलेगी, एक्सप्रेस वे मिलेगा, क्योंकि वो एक्सप्रेस वे होता और एक्सप्रेस वे मिलेगा, और दूसरी जब सड़क आएगी तो निश्चित तौर पर उसके आसपास डेवलपमेंट भी आएगा। मालनपुर भी अब बढ़ता जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो डेवलपमेंट भिंड की तरफ ही आता, लेकिन उसको मुझे बताया गया जो बैठक होती है जिला समिति की, उससे अनुमोदन होता है, उसको रिएक्ट कर दिया गया और जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसको अप्रूवल दिया गया। मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसकी कीमत आ रही है 4000 करोड़ रुपये बनने में और ग्रीनफील्ड की आएगी 1800 करोड़ रुपए बनने में। तो आपका फीजेबल भी है और रिकमेंडेड भी है, वो जल्दी से हो भी जाएगा, लेकिन अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचा हुआ जनप्रतिनिधियों ने, इसलिए उसको रिएक्ट करके वो कर दिया। लेकिन जो भी कराएं उसको करा दें, लेकिन मेरी तरफ से सुझाव ये कि ग्रीनफील्ड की तरफ जाएं, एक हमको जिले को नई सड़क मिल जाए। अभी नेता काफ़ी मिल चुके हैं वहाँ पे, गडकरी जी के पास भी गए थे, सिंधिया जी के पास भी गए थे, कुछ संत भी गए थे, और फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि सही तरीके से प्रयास नहीं कर पा रहे, तो मिलने गए थे तो उसमें कहाँ प्रयासों में कमी रही, आपको क्या लगता है? मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं उन तथ्यों को, उनको पेपर्स को लेके गए होंगे, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है। मैंने तो अखबारों में भी नहीं पढ़ा कि कभी इस तरह का कुछ आया हो। भाई जब किसी को जानकारी नहीं होगी कि हम ये ऑप्शन हैं, और सरकार वो काम करती है जिसमें पैसा कम लगे,
गडकरी जी भी वही काम करेंगे, इसमें पैसा कम लगेगा। आप इस हाईवे में तो कई अड़चने आने वाली हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप है, लाइन शिफ्टिंग है और लैंड एक्विजिशन में इसमें 1700 करोड़ रुपए लग रहे हैं और उतने ही पैसे में एक नया हाईवे बन के तैयार हो रहा है। तो हमको ग्रीनफील्ड की तरफ जाना चाहिए, एक नई रोड मिलेगी, एक विकास के नए दौर खुलेंगे, ट्रैफिक डाइवर्ट होगा।